हम सभी शिव महापुराण की महत्व को सुनेंगे कि कथा को सुनने से क्या महत्व होता है, क्या महत्व है कथा को सुनने का, और कथा को किसने सुना और जिसने सुना तो उसको क्या मिला। हम सुनेंगे, हमें क्या मिलेगा। तो यही जो सवाल सभी के मन में आता है कि कथा सुनने से क्या मिलता है, तो वही हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। निवेदन है कि कृपया सभी कथा को मन लगा करके ध्यान से सुने और सुनना ही नहीं, उसे अपने हृदय में भी उतारें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कथा को सुनते हैं, कथा पूरी हुई उठे और उठ करके अपने कपड़ों को ऐसे ऐसे किया और बस बाहर गए, सब भूल गए कि हम कथा क्या सुन करके आए हैं। हम आपको कथा सुनाए, आप कथा विश्राम होने के बाद घर गए, माताओं ने अपना काम किया, भाई लोग अपनी काम में लग गए, जिसका जो काम है सब अपने अपने में लग गए, सब भूल गए कि हम क्या सुन करके आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो और किसी का तो कथा में मन ही नहीं लगता। कुछ लोग तो ऐसे होते कि मन से तो कथा सुनकर जाते पर हृदय में उतार नहीं पाते। लेकिन कुछ लोगों का मन ही नहीं लगता कथा में। पड़ोसन बोली, अरे जीजी कथा चल रही है, चलो कथा सुनाते हैं। तो आ गई कथा सुनने, लेकिन अब क्या करें, बैठी कथा में मन ही नहीं लग रहा है। कई जगह तो ऐसा होता है कि कुछ माताएं, तो यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो हमने देखा कि सभी माताओं का बड़ा भक्ति भाव है, लेकिन कहीं कहीं कुछ माताएं तो कथा में सोने आती हैं। आई और इतना बड़ा घूंघट डाला, अच्छी टिकने की व्यवस्था ढूंढी और आराम से सो गई। अब बगल में जो पड़ोसन बैठी उसको तक पता नहीं कि कथा सुन रही, मन लगा के कथा सुन रही है कि सो रही है, तो मन नहीं लगता। किंतु हमें मन लगा करके ध्यान से कथा को सुनना है और साथ ही साथ कथा को अपने हृदय में भी उतारना है। अपने हृदय में उतारना है कथा को। हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो पहली बात है कथा को सुनाना, दूसरा कथा को सुनना, कथा को गाना, कथा को सुनना और कथा को समझना। और फिर सिर्फ गाना, सुनना और समझना ही नहीं, इससे भी बड़ी एक बात है सुलझना, यानी कथा को सुनना। हम कथा को गाएंगे, आप कथा को सुनाएंगे, आप कथा को सुनेंगे और फिर कथा को समझेंगे और हृदय में उतारेंगे। सबसे बड़ी बात है सुलझना। और हमारी उलझे हुए जीवन को ये शिव महापुराण की कथा हमारे उलझे हुए जीवन को सुलझाने का काम करती है। हमारा जो उलझा हुआ जीवन है उसको सुलझाने का काम करती है। अब अगर किसी के मन में ये प्रश्न उठे कि देवी जी कह रही है कि सुलझाने का काम करती है, लेकिन हमारा जीवन तो कितना सुलझा है, उलझा ही नहीं है। सुलझा कैसा है? सुबह से उठे, अपने नहाए धोए, पूजा पाठ किए, जितना टाइम मिला उतनी पूजा पाठ कर ली, ज्यादा समय नहीं मिला तो जितना हो सका उतनी देर भगवान का पूजा किया और फिर अपने
भोजन पाए, हमारे भाई लोग अपनी ड्यूटी करने चले गए और जिसको जो काम है वो अपने कामों में लग गए। हमारी माताएं सुबह से उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके बच्चों को उठाना, नहलाना, धुलाना, उनका टिफिन तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, फिर पतिदेव को जगाना, उनको चाय पिलाना, फिर उनकी पूरी व्यवस्था करना। तो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर शाम को फिर काम से फ्री हुए, भाई लोग अपने वापस घर आते हैं, भोजन पाए, बस सो गए। कितना तो सुलझा हुआ जीवन, अब इसमें उलझाओ कहाँ उलझा, सब सुलझा है। कह रहे हैं कि उलझा हुआ जीवन है, मतलब उलझा कैसे है? तो हम आप सभी का जीवन इन 4 चीजों में उलझा हुआ है। कौन से? किसी का जीवन संसार के विषयों में उलझा हुआ है, किसी का जीवन परिवार के मोह में उलझा हुआ है, और किसी का जीवन समाज की प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है, किसी का जीवन झूठे वैभव में उलझा हुआ है। ये 4 चीजें, इनमें हमारा जीवन इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि हम धरती पर आकर यही भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें किस कारण से इस पृथ्वी पर जन्म दिया। यही 4 चीजें जिनमें हमारा जीवन उलझा हुआ है। कौन कौन सी? पहला, संसार का विषय, यानी संसार के विषय कैसे? ये गाड़ी मेरी, ये घोड़ा मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये क्या है? संसार के विषय है। जिन सब चीजों को लोग अपना मानते हैं, पर वे आपकी है नहीं, पर फिर भी अपना मानते हैं और जानते सब हैं कि हमारा नहीं है। जानते हैं ना कि अंत समय भगवान के पास जाना पड़ेगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। सब ये जानते हैं कि कुछ हमारा नहीं है, और तो और हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। ये मान लीजिए, ये शरीर एक मकान है जिसको आपने किराए पर लिया है। आपकी आत्मा इसमें रहने वाली है। आपकी आत्मा ने शरीर को किराए पर लिया है भगवान से। फिर कुछ दिनों बाद इस शरीर को छोड़कर आत्मा इस मकान को छोड़कर दूसरी योनि यानी दूसरे मकान में चली जाएगी। तो कुछ हमारा नहीं है, पर यही हम सोचते हैं कि ये हमारा है। कोई पूछे ये मकान किसका है, फ्लैट किसका है? अरे भैया हमारा है, हमारा, हमने बनवाया, हमने। अच्छा, ये गाड़ी, अरे हमारी है, हमने ली। अच्छा, सब हमारा है। तो इस सब में हमारा जीवन उलझा हुआ है। किसी का जीवन इसमें और किसी का जीवन परिवार के मोह में। मोह, माया। अरे ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये पत्नी मेरी, ये मेरा, वो मेरी, वो मेरी, वो मेरी। इसमें भी कई लोगों का जीवन उलझा हुआ है, मोह में, माया में। कुछ लोगों का जीवन संसार के विषयों में उलझा है, कुछ लोगों का जीवन परिवार के मोह में उलझा हुआ है। मोह है, माया है। और किसी का जीवन ये समाज की प्रतिष्ठा, और किसी का जीवन झूठा वैभव,
झूठा वैभव कैसा? ये धन संपत्ति सब झूठा वैभव है और इसी में लोग उलझे हैं। समाज के प्रतिष्ठा में सब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरी वाह वाह हो, इसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कितने पाप कर देते हैं। लोग हमें जाने, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा सम्मान हो, लोग हमें जाने, इसके लिए हम कितने पाप कर देते हैं, हमें खुद पता नहीं होता। तो इन्हीं सब में हमारा जीवन इतना उलझा हुआ है, हम इतने उलझे हुए हैं कि इन सब में उलझने के बाद हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। कई बार मैं भी विचार करती हूँ कि मैंने इस संसार में जन्म क्यों लिया। मैं भी सोचती हूँ कि मैंने इस संसार में जन्म क्यों लिया, भगवान ने मुझे जन्म यहाँ क्यों दिया। तब सोचते हैं कि हमें तो भगवान ने दूसरों को संदेश देने के लिए, भगवत संदेश देने के लिए हमें इस पृथ्वी पर भगवान ने जन्म दिया है। तो सबका जन्म लेने का कोई ना कोई कारण होता है। आप सबका इस पृथ्वी पर जन्म लेने का कोई ना कोई कारण है। तो वो कारण क्या है? वो कारण क्या है? किस कारण से हमें इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा? जब ये भूल जाते हैं ना, तो यही कथाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं, हमें सही पथ पर चलाती हैं, हमें सही रास्ता दिखाती हैं। यही कथाएं हमारे उलझे हुए जीवन को सुलझाने का काम करती हैं। ऐसी शिव महापुराण की कथा जिसे आप सभी लोग 7 दिन तक सुनेंगे, मन लगा करके सुनेंगे, समझेंगे, हृदय में उतारेंगे और यही कथाएं हमें सही मार्ग पर चलाने का काम करेंगी। और यही शिव महापुराण का महत्व, जिस प्रकार आप सबके मन में प्रश्न आता है कि शिव महापुराण सुनने से क्या मिलता है, एक बार यही प्रश्न